है उसका नाम क्या है? रेड ब्लड सेल। ब्लड से ही हमें पता चलता है कि ये खून का कोई सेल होगा। इसकी फंक्शन क्या है, इसका जॉब क्या है? कैरी ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी इन द ब्लड, यानी कि ये ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के थ्रू ट्रांसफर करता है। अब इसका अडॉप्टेशन क्या है, यानी कि इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता। बाय कनकेव शेप gives the largest surface area for absorbing oxygen, यानी कि इनका कनकेव शेप लाइक इनका स्ट्रक्चर होता है। और इस स्ट्रक्चर की स्पेशलिटी ही की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह। फिर वो कह रहे हैं कंटेन हीमोग्लोबिन विच कंबाइन विद ऑक्सीजन। फिर वो कहते हैं कि इसके अंदर हीमोग्लोबिन भी मौजूद होता है, ठीक है, जो कि ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है। फिर वो उसके बाद फिर दूसरे सेल की बात जब हम लोग करेंगे तो दूसरा सेल है जी हमारे पास नर्व सेल। अब नाउ व्हाट इज अ नर्व सेल, ये देखिए ये नर्व सेल हमारे पास बनाया हुआ है। अब इसकी जॉब क्या है? कैरी मैसेज अराउंड द बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह जो मैसेजेस ट्रैवल हो रहे हैं वो किसके जरिए हो रहे हैं? वो नर्व सेल के जरिए हो रहे हैं। और उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। वेरी लॉन्ग एंड थिन अप टू 1 मीटर लॉन्ग, ये यानी कि काफ़ी लंबे सेल्स होते हैं। इनके मतलब अगर इनकी लेंथ देखी जाए तो ये 1 मीटर लॉन्ग होते हैं। कनेक्शन एट बोथ एंड, यानी कि ये इनके दोनों आखिर के एंड पर इनके ऑलरेडी मतलब हर नर्व सेल के साथ कनेक्शन है होते हैं। जब एक्सॉन है इन दो, ये देखिए आखिर में ये फिर आगे इसी तरह से आ जाएंगे, इस तरह से कनेक्ट होते हैं। कैन कैरी इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और ये इस तरह से करके चेन में एक सिग्नल को ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद फिर आ जाते हैं सिलिएटेड एपिथेलियल सेल। नाउ व्हाट इज सिलिएटेड एपिथेलियल सेल? टाइनी हेयर कॉल्ड सिलिया। अब इसके अंदर पूरा का पूरा उन्होंने बता दिया। टाइनी हेयर कॉल्ड सिलिया, इसके अंदर छोटे छोटे हेयर्स टाइप स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम लोग सिलिया कहते हैं। ऑल अलोंग द अपर सरफेस स्वीप डस्ट एंड माइक्रोब्स अलोंग इन द एयरवेज, यानी कि हमारे ये सिलिएटेड एपिथेलियल सेल कहाँ पे होता है? ये हमारे सांस वाली जगह पर होते हैं, ज़्यादातर मोस्टली ये नोज में पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसलिए क्या करते हैं कि मतलब इसी तरह के मतलब क्लीनिंग से काम इनका थोड़ा सा लिंक्ड होता है, यानी कि ये डस्ट पार्टिकल को ये सिलिया इनके ट्रैप कर लेते हैं, सच एज लाइनिंग ऑफ द नोज विंड पाइप सो कीप देम क्लीन, ठीक है। वो नोज से ही हमारे जो जब हम लोग एयर इनहेल कर रहे होते हैं तो नोज में वो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं एंड द प्योर एयर इज गेट्स इनटू द बॉडी सो कीप देम क्लीन, ठीक है। सिलिएटेड सेल इन द ओविडक्ट मूव्स एग सेल अलोंग द ओवरीज टू द यूट्रस। इसी तरह से सिलिएटेड सेल हमारे ओविडक्ट में भी मौजूद होते हैं जो कि एग के सेल्स को ओवरी से यूट्रस तक जाने में हेल्प आउट करते हैं। नेक्स्ट कमिंग टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट पेज एंड इन अवर नेक्स्ट पेज देयर इज अ न्यू टॉपिक दैट इज यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, देखते हैं। क्या भाई इधर क्या बताते हैं, देखते हैं। माइक्रोब्स एंड सम वेरी स्मॉल प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग अमूबिया एंड क्लोरिया हैव ओनली वन सेल, यानी कि हमारे पास कुछ ऐसे हमारे पास प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ उनकी होल बॉडी के अंदर एक ही सेल मौजूद होता है और उसके अंदर जैसे हमारे पास माइक्रोब्स आ गए, ठीक है। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को, ऐसी चीज़ों को हम लोग जिनके पास ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके पास सिर्फ एक सेल होता है, वी सेड कि वो यूनिसेलुलर हैं, यानी कि यूनी मीन्स वन, सेलुलर मीन्स सेल, ठीक है। दे आर सेड टू बी यूनिसेलुलर। वो ऐसे सेल ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग कहते हैं ये यूनिसेलुलर हैं। मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म हाउएवर आर मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स ऑल ग्रुप टुगेदर, जबकि हमारे यहाँ मेजोरिटी ऑफ द जितने भी ज़्यादातर जो जानदार चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा सेल से मिल के बनी हुई हैं और वो भी आगे सेल कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है। मतलब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हैं ज़्यादा द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ सेल। और अगर हम लोग इंसानी जिस्म की बात करें तो हमारा इंसानी जिस्म बिलियंस ऑफ सेल से बना हुआ है। और यूँ कहते हैं कि इंसान की जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी इज़ अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ठीक है, मोस्ट ऑफ विच आर वेरी स्मॉल एंड कैन ओनली बी सीन विद अ पावरफुल माइक्रोस्कोप। और हमारी बॉडी के अंदर इतने छोटे छोटे भी सेल मौजूद हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं। अ रेड ब्लड सेल कॉन्टेंट इज ओनली 0.007 मिलीमीटर अक्रॉस। अगर हम लोग रेड ब्लड सेल की देखें तो रेड ब्लड सेल का साइज क्या है? 0.007 मिलीमीटर में आ गई है, इतना छोटा सेल। एंड दैट टाइप ऑफ सेल कांट बी सी ओनली थ्रू अ नेकेड आई। स्पेशल टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू सी दैट सेल, ठीक है जी। द एग सेल और ओवा विच इज द बिगिनिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सेल इन द बॉडी। और जो हमारी बॉडी के अंदर जो सबसे लार्जेस्ट बड़ा सेल होता है ना
वो जब हमारा एग, जब बेबी का जो एग होता है, ह्यूमन बेबी का जो एग होता है, उसके अंदर जो सेल मौजूद होता है वो सबसे बड़ा सेल होता है, और उसकी साइज क्या है, 0.2 मिलीमीटर। ठीक है, इट मेजर्स 0.2 मिलीमीटर क्रॉस, विच इज अबाउट द साइज ऑफ द वन ऑफ द फुल स्टॉप ऑफ दिस पेज। यानी कि अगर फुल स्टॉप के, अगर ये देखिए, ये फुल स्टॉप जो है इतना इस साइज का हमारा वो ह्यूमन सेल होता है, ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा सेल होता है। ठीक है जी। ब्रेन सेल इज द स्मॉलेस्ट सेल इन द बॉडी, और जो ब्रेन सेल है वो सबसे छोटा तरीन जो सेल होता है वो ब्रेन सेल होता है, दैट मेजर ओनली 0.005 मिलीमीटर अक्रॉस, एंड 40 ऑफ देम विल फिट अक्रॉस ऑफ द डॉट ऑन द टॉप ऑफ द लेटर आई। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग आई का इतना छोटा सेल है कि अगर हम लोग आई के अंदर देखें, आई, ये जो आई लगा डाला हुआ है लोगों ने, इसके अंदर ही अगर ब्रेन सेल की बात करें तो इसके अंदर 40 ब्रेन सेल्स आ जाएंगे आराम से। ठीक है जी, एक डॉट के अंदर। अच्छा, उसके बाद हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम करते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारा टिश्यू। नाउ व्हाट इज अ टिश्यू? ठीक है, टिश्यू आप लोगों ने शायद अपनी पिछली क्लासेस में, आप लोगों को याद हो, आप लोगों ने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स कंबाइन टुगेदर देन दे फॉर्म अ टिश्यू। ठीक है, यानी ग्रुप ऑफ सेल्स व्हेन दे कंबाइन दे फॉर्म अ टिश्यू। ठीक है, apart from the very simplest organism, plants and animals are made up of large number of cells। अब इस बात से वो कह रहे हैं कि हम लोग थोड़ा सा आगे अपग्रेड होते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है, वो एक सेल से बने हुए हैं। इस बात से थोड़ा सा आगे अपग्रेड होते हैं। सेल्स ऑफ द सेम टाइप यूजली ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू। जब एक ही तरह के सेल कंबाइन होंगे तो वो क्या बनाते हैं, टिश्यू। अगर मैं कह रही हूँ कि एपिथेलियल सेल्स हैं, तो एपिथेलियल सेल ही जब कंबाइन, सारे एपिथेलियल सेल एक जगह पे कंबाइन होंगे तो दे फॉर्म अ टिश्यू। ठीक है, अ लिविंग टिश्यू इज मेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विच ऑल वर्क टुगेदर टू डू अ पार्टिकुलर जॉब। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि एक ही तरह के लिविंग टिश्यूज, एक ही तरह के जब टिश्यू मतलब ग्रुप में एक ही तरह के, देखिए एपिथेलियल सेल है, एपिथेलियल सेल जब ग्रुप में बना, ग्रुप ऑफ एपिथेलियल सेल आए तो वो हमारे पास टिश्यू बना। अब वो जो टिश्यू होगा, एपिथेलियल सेल का जो टिश्यू होगा, वो एक स्पेसिफिक जॉब परफॉर्म करेगा। ठीक है ना। अब वो देखिए वहां पर नीचे हम लोगों के पास एक इन लोगों ने ग्राफ भी बनाया हुआ है। सबसे पहले देखिए इसके अंदर एपिथेलियल टिश्यू ही है, सॉरी एपिडर्मल टिश्यू है। एपिडर्मल टिश्यू का क्या क्या है, वेयर इट इज फाउंड, ये कहाँ पे पाया जाता है? सबसे पहले सरफेस ऑफ द लीव्स एंड अदर प्लांट पार्ट ऑफ द प्लांट्स। ये प्लांट्स के अंदर पाया जाता है कि सरफेस के लीफ की पत्ते की सरफेस के ऊपर होगा, ठीक है, अदर पार्ट्स के ऊपर होगा ये। लेकिन ये पाया कहाँ जाएगा? एपिडर्मल टिश्यू प्लांट्स के अंदर, विच इज मेड अप ऑफ व्हाट इज मेड, ये किससे बना हुआ है? शीट ऑफ फ्लैटेंड सेल्स। ये किससे? एक फ्लैटेंड सेल की शीट से बना हुआ है, शीट यानी सीक्वेंस। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाते हैं स्पेशल जॉब एंड फंक्शन। इसका फंक्शन क्या है, इसकी जॉब क्या है? इसके फंक्शन है प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम डैमेज एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम डाइंग। यानी कि ये कोई प्लांट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज ना हो, उससे प्लांट को बचाता है। और उसको जब प्लांट के अंदर कोई डेफिशिएंसी हो रही होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं एपिडर्मल टिश्यू कि ये वो प्लांट सर्वाइव कर सके। अब अगला बात करते हैं फोटोसिंथेटिक टिश्यूज। फोटोसिंथेटिक टिश्यूज का कहाँ पे पाए जाते हैं? लीव्स एंड अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जितने भी प्लांट के अंदर ग्रीन पार्ट होते हैं उधर उधर ये फोटोसिंथेटिक टिश्यूज मौजूद होते हैं। अच्छा, किससे बना हुआ है? पैलेसाइट सेल विथ लॉट्स ऑफ क्लोरोफिल। पैलेसाइट सेल से बना हुआ है जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल मौजूद होगी और मेक फूड फॉर द प्लांट। और जिसका काम क्या है? फोटोसिंथेटिक से पता चलता है फोटोसिंथेसिस होगा तो ये प्लांट का फूड बनाते हैं। अच्छा, सपोर्टिंग टिश्यूज क्या है? मेनली इन द प्लांट स्टेम। ये प्लांट के स्टेम के अंदर मौजूद होता है। सेल विथ थिकन वॉल, और उसके जो सेल होंगे वो काफ़ी थिक होते हैं, उनकी वॉल्स। ठीक है, जो थिक वॉल वाले सेल होते हैं वो कंबाइन होते हैं तो देन दे फॉर्म सपोर्टिंग टिश्यूज। और फिर उसके बाद स्पेशल जॉब क्या है? सपोर्ट एंड स्ट्रेंथन द प्लांट। इस प्लांट को एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है ताकि वो सीधा खड़ा हो सके। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं एपिथेलियल टिश्यू, जो कि उतनी देर से मेरी जुबान पे चढ़ा हुआ है ये वर्ड। सरफेस ऑफ द ऑफ एन एनिमल स्किन एंड लाइनिंग द ट्यूब एंड अदर स्पेसेस इनसाइड द एनिमल बॉडी इनसाइड द इंक्लूडिंग द माउथ। अब ये जो ऊपर वाले जो तीन थे ये प्लांट के थे, अब नीचे ये वाले तीन जो हैं ये एनिमल के आ गए हैं। ठीक है, अब ये जो एपिथेलियल टिश्यू है ये कहाँ पे होता है? ये इंसान के अंदर, इंसान की एनिमल्स की बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, माउथ वगैरह के अंदर। और ये किससे बना हुआ होता है? शीट ऑफ सेल से बना हुआ होता है। और उसका काम क्या है? प्रोटेक्ट द स्ट्रक्चर अंडरनीथ, यानी कि हमारे जो अंदरूनी अज्जा हैं, अंदरूनी हिस्से हैं, उनको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, जिस तरह से अगर हम लोगों की कोई ऑर्गन है उसको प्रोटेक्ट करना है,
अच्छा, मसल टिश्यू की बात करते हैं। मसल टिश्यू इन द लिम्ब एंड इन द वॉल ऑफ द सर्टेन ऑर्गन, ये हमारे लम्ब्स के अंदर मौजूद होता है और ये हमारे ऑर्गन्स के ऊपर मौजूद होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम किससे बना हुआ है, आप देखो मसल टिश्यू यानी मसल सेल से बना हुआ होगा ये। कॉन्ट्रैक्ट टू ब्रिंग द मूवमेंट इन द एनिमल बॉडी, ठीक है। जो जो हमारी मूवमेंट होती है, देखो मसल्स की वजह से हो रही है, तो मसल टिश्यू हमारी मूवमेंट में ही हेल्प आउट करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं नर्व टिश्यू के अंदर। नर्व टिश्यू इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ऑफ द एनिमल्स, ये हमारे ब्रेन में और हमारे स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद होते हैं। और नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स, ये किससे बने हुए हैं, नर्व सेल से बने हुए होंगे। नर्व टिश्यू है, नर्व सेल्स बने होंगे, ठीक है। कैरियर्स मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ एन एनिमल बॉडी टू अनदर, ठीक है। ये हमारी बॉडी के सिग्नल को एक पार्ट के सिग्नल को दूसरे पार्ट तक पहुंचाने में हेल्प आउट करते हैं। तो ये था आज का लेक्चर, होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ऐसे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।